जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी। ओके, ओके। हाँ, तो आ जाइए अपनी क्लास में बिना देर किए हुए। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएससी, एमडीसी और एससीसी के जो सब्जेक्ट थे, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन बताओ, सर कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन बताओ। और कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जूलॉजी, बॉटनी की बता दूँगा, मेरे को सारी डेट मालूम है। मुझे सब मालूम है किसका एग्ज़ाम कब होना है, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ठीक है? इसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी सारे एग्ज़ाम की मेरे पास लिस्ट है, ठीक है? मैं अपनी कॉलेज में भी देखता हूँ, उन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, उनको भी मेरे को मालूम है, किसको किस समय पर कौन-सा मटेरियल उपलब्ध कराना है, ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो एमडीसी के और बीएससी के जो सब्जेक्ट हैं, इनको हाथों-हाथ क्लियर करते चलो, अन्यथा ऐसा नहीं हो कहीं आप फिर नॉट प्रमोटेड की श्रेणी में आ जाओ, ठीक है? आज हम बात करने वाले कई स्टूडेंट ने 5th सेमेस्टर में, अब कईयों के तो रिसोर्स ज्योग्राफी आया है एमडीसी में। 5th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है? नॉन कॉलेज वालों को भी आया होगा ये, ठीक है? इसी प्रकार कईयों के स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट खुला है। ये किनके खुला है कि जिनके पब्लिकेट, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3rd सेमेस्टर में जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, उनके 5th सेमेस्टर में केवल एमडीसी का एक ही सब्जेक्ट ओपन हुआ है, जिसका नाम है क्या? स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, राज्य और स्थानीय सरकार। इसका सिलेबस हमने बता दिया, सभी स्टूडेंट्स को बता दिया, सारा का सारा हमने समझा भी दिया कि इसमें कौन किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन वो तो एक सिलेबस था, आज हम बात करने वाले हैं इस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि सिलेबस तो आप इतना थोड़ी लिख के आओगे, वहां सिलेबस थोड़ी पूछेगा, वहां तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो अपना पेपर होने वाला है, ये 4 क्रेडिट का होने वाला है। 4 क्रेडिट का मतलब 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा। एक बात और बता देता हूँ, एमडीसी के सारे जो पेपर हैं, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी से हो, रिसोर्स ज्योग्राफी का हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो, कई स्टूडेंट्स ने ये भी ले रखा है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन, ठीक है ना? तो मतलब क्या मतलब भारत में सामाजिक समस्याएं, वो भी है। एमडीसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो थ्योरेटिकल हैं। पहली बात तो टी जहां पर आ रहा है, ये टी टी किस बात को बताता है? थ्योरी को बताता है। अगर यहाँ पर पी आता तो प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरी का पेपर है और आपका 4 क्रेडिट का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तो पूछेंगे बेटा, कौन से? शॉर्ट टाइप के, ओके। उसके बाद में वही 4 यूनिट होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 यूनिट होगी और चारों यूनिट में से कितने थे क्वेश्चन आएंगे? दो क्वेश्चन आएंगे और 8 जो टोटल क्वेश्चन है उनमें से आपको 4 क्वेश्चन, ठीक है ना? बड़े क्वेश्चन ये होंगे प्रत्येक यूनिट से, और बाकी प्रत्येक यूनिट से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के आएंगे। ये पेपर का पैटर्न रहेगा। 25 नंबर का एक क्रेडिट होता है, 4 क्रेडिट का पेपर है, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। मैं स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एमडीसी के सारे पेपर्स की बात कर रहा हूं, ओके। तो आप सभी इस क्लास में देखेंगे कि आपके लिए स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गहन अध्ययन करने के बाद में हमारी टीम इन क्वेश्चंस पर पहुंची, मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, केवल और केवल 10। मैं 100 नहीं बताता, 10 बताता हूं, और कम से कम पेन खुद ही चल गया, 7 आने की गारंटी है। 7 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे प्रत्येक यूनिट से। अरे एक यूनिट से एक आ गया, एक से दो, इससे नहीं भी आया, इससे एक आ गया, तो आपके 3 क्वेश्चन पक्के और 10 नंबर, ये दो, 1 इंटू 2, ये 20 नंबर का ये जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के आपके पूरे में से पूरे नंबर, बैक तो रहना ही नहीं चाहिए, शानदार नंबर लेकर आओगे यहां से। मतलब 4 क्रेडिट का जो पेपर है ना, 3 क्रेडिट तो आपके आने आने चाहिए, क्योंकि मैंने जो पेपर बनाए हैं वो इसी आधार पे बनाए हैं कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, पॉइंट थे, उन्हीं को छांट कर ये पेपर बनाए हैं। तो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, अब कई बच्चों की तो एक आदत और रहती है, जल्दी से डबल स्पीड में खींच देते हैं। सर ने जो पहले बताया ना, इसको तो सुनते ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बता मास्टर, फालतू टेंशन क्यों ले रहा है?
ठीक है ना। अरे मास्टर फालतू नहीं ये चीजें बता रहा, कईयों को ये नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि डिस्क्रिप्टिव आएगा, कितने नंबर का है क्या नहीं है, ये सारी कहानी नहीं देखेंगे। वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताया कि तो डबल की स्पीड करी, देखा, उतारा या स्क्रीनशॉट लिया, पढ़े, और वो उतने नंबर आते हैं, फिर नंबर भी उतने ही आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार मैं जो क्लास बताता हूं, मैं जो वीडियो बनाता हूं, उनको एक बार शुरू में अवश्य देखें, आप पूरा देखें क्या कह रहे हैं। कई कई बार इनसे नहीं तो एग्जाम से रिलेटेड बातें भी मैं हर किसी वीडियो में बताता हूं, लेकिन देखते ही नहीं है, बात नहीं। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जिन बच्चों ने भी ले रखा है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हों, चाहे अदर यूनिवर्सिटी के हों, अभी ये 5th सेमेस्टर में चल रहा है, बाकी अन्य अन्य यूनिवर्सिटी के अलग सेमेस्टर में चल रहा हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो तो किसी के भी हों, बीए, बीकॉम, बीएससी के जो स्टूडेंट है ना, उन सभी के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी के सभी जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए एमडीसी का आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण पर्सन है। 101% पेपर यहां से देखने को मिल जाएगा। आ जाइए तो सबसे पहले यहां से जल्दी, अब दौड़ मच गई, अब दौड़ मच गई। अब बच्चा ये नहीं देखेगा कि सर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अब तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उतार लो। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, बीए, बीएससी, बीकॉम, 5th सेमेस्टर, एमडीसी का सब्जेक्ट है, और स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पेपर का नाम है। पेपर कोड हमने बता ही दिया इसका। जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी 3rd सेमेस्टर में, उन सभी स्टूडेंट के ये पेपर खुला। एक ही पेपर आया अब की बार, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनमें केवल एक ही पेपर खुला है। तो जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में पीएडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, उनको स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट का पेपर खुला है। आ जाइए एग्जाम 2026, सबसे पहला क्वेश्चन, राज्य की अवधारणा, क्योंकि अपना चैप्टर ही का नाम ही, सॉरी, अपने सिलेबस कह रहे, बुक का नाम ही क्या है, स्टेट। तो राज्य क्या है, राज्य की अवधारणा बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राज्य क्या है, परिभाषा, कई बार एक लाइन का क्यों, राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित कीजिए। राज्य की अवधारणा और महत्व बताते हुए, अवधारणा और महत्व बताना है, तथा राजस्थान राज्य के, मैंने बताया था ना, ये जब मैंने सिलेबस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि राजस्थान राज्य के एकीकरण में देशी रियासतों के किन किन राजाओं का और राजस्थान के किन किन महापुरुषों का इसमें योगदान रहा, उसकी पूरी पृष्ठभूमि पूछ सकता है। अकेले किसी पर्टिकुलर विशेष की भी पूछ सकता है, हमने तो पूरा बता दिया आपको। तो राजस्थान राज्य के एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। के अलावा क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल या मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की शक्तियों की विवेचना। राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, क्या उसके कार्य हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की क्या शक्तियां हैं, उनकी आपको पूर्ण रूप से विवेचना करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, फिर वापस से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्या कह रहा है, नंबर 3 बोले तो 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है राजस्थान सचिवालय, राजस्थान सेक्रेटेरिएट, सचिवालय एवं निदेशालय। सचिवालय और निदेशालय के मध्य दो अलग अलग चीजें बेटा। सचिवालय और निदेशालय के मध्य संबंध, क्या संबंध है, संबंधों का आपको वर्णन करना है। दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, क्या तालमेल है, जिनके कारण वो आपस में कार्य करते हैं, सरकारें चलाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो राजस्थान सचिवालय और निदेशालय के मध्य जो संबंध है उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, पुलिस अधीक्षक, सुप्रीडेंट, एसपी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर साहब जो होते हैं, उनके क्या, उनकी पावर होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी भूमिका, वही बात बताना कि जनता के लिए उनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। कार्य भी आपको बताने हैं, ठीक है ना। पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन करना है। ओके, उसके बाद में 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन। दोनों संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर 73वां पहले दे दिया। संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं,
क्या क्या विशेषताएं हैं संविधान संशोधन के तहत, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी आवश्यकताएं दर्शाई गई, प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व, इसके क्या महत्व हैं, कि क्या यूजफुल है, क्या उपयोग है इसके संविधान संशोधन के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, फिर उसके बाद में अगली जो इकाई होती है सरकार की वो पंचायत समिति, और अगली बड़ी इकाई जो होती है वो जिला परिषद की शक्तियों व कार्यों को बताइए। शक्तियों और कार्यों को बताना है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या उनके कार्य हैं। प्रश्न संख्या 7, 76वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 76वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का महत्व एवं विशेषताओं को विस्तार से समझाओ। उनके क्या तो महत्व हैं और क्या इनकी विशेषताएं हैं, उनको विस्तार से बताना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि 10 में से आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। अरे 5 मिल गए ना तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार ही नहीं, शानदार नंबर आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। आ जाओ 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई साहब, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। नगर निगम के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम के संगठन और कार्यों का वर्णन कीजिए, और इनकी परिभाषा जो आगे जो बता रखे हैं अपन ने, इनकी कई बार परिभाषाएं भी पूछ सकता है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछ सकता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग क्या है, इसकी कार्य भूमिका क्या क्या है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में बताना है, इसकी क्या ड्यूटीज हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी के बारे में बताना है। कार्यकाल जो इनका अध्यक्ष होता है, कार्यकाल जो समिति होती है, वो समिति होती है, उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने दिन का कार्यकाल होता है, क्या उनकी सेवाएं हैं। और अगला जो टॉपिक है, अगला जो शॉर्ट नोट्स है, वो राज्य सचिवालय का संगठन एवं कार्य, राज्य सचिवालय का संगठन एवं कार्य। 9 क्वेश्चन तो इनको मान लो और 1 क्वेश्चन इनको मान लो। मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में मिल जाए, अरे 5 क्वेश्चन में मिल जाएगा ना, यूनिट वाइज है। आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने एक साथ उतार दिए हैं, ये क्वेश्चन यूनिट वाइज है। पहले के शुरू के 3 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के हैं, फिर सेकंड यूनिट के हैं, थर्ड के और फोर्थ के। यूनिट वाइज हमने क्वेश्चन लिए हैं, आप टेंशन ना करें। सारे क्वेश्चंस को देख कर जाइए, रट कर जाइए, याद करके जाइए बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं कि यहां से कम 6-7% मिल गए। अरे 5% भी मिल गए ना तो भी आपके 15 नंबर का है, सही, हाँ 15 नंबर का है, 60 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। ओके, बड़े क्वेश्चन। और अरे कम भी मिल गए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कम कम क्वेश्चंस में ज्यादा आना। मैं आपको अभी यहां पर बता देता 30 क्वेश्चन या बता देता 25 क्वेश्चन, और वहां 3% आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो भी बड़ा बता देता, ऐसी कोई बात नहीं है कि सर 30 बता दिया करो, 30 भी बता दें, लेकिन समय कम है। समय कम होने की वजह से ये पेपर शायद आपका 13 तारीख को है, 13 मार्च को है, 13 मार्च को पेपर है, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मेरे को जहां तक की उम्मीद है 13 को यह आगे भी हो सकता है, लेकिन 13 मार्च को मेरे को पूरी उम्मीद है, मैंने देखा है टाइम टेबल, 13 मार्च को ये पेपर है। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, आराम से एक बार दोबारा क्वेश्चंस को और देख लीजिए, ठीक है। और इसको जिसके पास भी सबसे पहले जाए अपनी क्लास के ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए, और इन क्वेश्चंस को जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें लगाकर जल्दी से जल्दी आप इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सही बात है ना? हाँ सर, सही बात है। इसके अलावा एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं। कई बच्चों को मैंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि एमडीसी में क्या क्या है। मुझे थोड़ा बहुत तो मालूम है, जैसे मेरी कॉलेज के स्टूडेंट ने ज़्यादातर लिया है स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो 2-3 कॉलेजों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने लिया है रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। किसी ने लिया है अभी बताया था ना, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। इसके अलावा भी बहुत सारे एमडीसी का सब्जेक्ट हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप सब्जेक्ट और कोड लिखकर आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। आपको समय रहते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।